हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनको जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सर क्या कहेंगे, आपको क्यों इजाजत नहीं मिली आज खान साहब से मुलाकात की? बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने मौका दिया। मेरे साथ इस वक्त सरदार कदीर साहब खड़े हैं, नादिया खटक खड़ी हैं, दीगर हमारे दोस्त खड़े हैं। सरदार साहब तो अंदर गए हैं और नादिया और मैं तो नहीं गए। बहरहाल मेरा वकालतनामा जो है वो इस केस के अंदर मौजूद है और मेरा लिस्ट के अंदर नाम भी था, उसके बावजूद मुझे रोका गया। अदालत ने नाम मेरा भिजवाया था। आपको पता ही है कि ऊपर से अप्रूवल जो है वो जब नहीं होती तो फिर यही होता है। मेरा तो मकसद सिर्फ यही होता है कि केस के अंदर जाते हैं, समाज का हिस्सा बनते हैं, खान साहब से बातचीत हो जाती है, तो इनको शायद जो है मेरा जाना पसंद नहीं है। लास्ट टाइम एक दफ़ा मुझे मिलाया गया है 2 महीनों के अंदर, वो भी पिछली समात की 9 मई के हवाले से। आज तोशाखाना 2 केस की समात थी जो बड़ी अहम थी, वहाँ जाना था लेकिन नहीं जाने दिया गया। खान साहब भी बारहा कहते रहे, बहनों को भी आज गेट के ऊपर बाकायदा तौर पर 3-4 घंटे बिठाए रखा। एक को 1.5 घंटे बाद भिजवाया, फिर दूसरी को घंटे बाद भिजवाया, फिर घंटे बाद तीसरी को भिजवाया। तो ये सिलसिला किया जाता रहा और जारी है। खान साहब ने इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिया और आज अदालत में भी उन्होंने ये बात जो है वो सहाफ़ियों से भी की, उन्होंने जज साहब से भी की कि ये सिलसिला जो है वो जारी है और इसके ऊपर जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, ना तो उसकी कोई तकमील की जा रही है, फ़ोन पर बच्चों से उनकी बात नहीं करवाई जा रही, उन तक किताबों की एक्सेस नहीं है। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने का टाइम बताया ना खान साहब ने किताबों के हवाले से, तो 2.5 महीने जो है वो बुक्स 3 बुक्स दी हैं तो वो भी उन्होंने पहले ऑलरेडी पढ़ी हैं। 2.5 महीने हो गए, उन्हें किताबें नहीं दी जा रही, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब की अहलियत जो है उनको पाबंद सलासल किए हुए है इस वजह से, ताकि खान साहब के ऊपर दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए। लेकिन ये जितने ओछे हथकंडे कर लें, ये ना इमरान खान साहब को तोड़ सकते हैं, ना उनकी अहलियत को, पार्टी के कारकुन को, किसी वर्कर को नहीं तोड़ सकते। तो ये करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हौसले के अंदर। बाकी जो है हमारी जो मूवमेंट है, वो जो तहरीक है, जो खान साहब ने कहा है कि मैं बिल्कुल उसके लिए जो है वो कॉल दूंगा, तो बिल्कुल हम हर तरह से तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। जब भी कप्तान का हुक्म होगा, कप्तान के सिपाही इंशाअल्लाह ताला आपको सर से पहले नजर आते हैं, फ्रंट से लीड करते हुए इंशाअल्लाह नजर आएंगे। सर किस नौइयत का वो इख्तिजाज होगा? पहले आपने देखा 24 नवंबर को इख्तिजाज हुआ, उससे पहले सवाबी में जो हुआ वो हुआ, बड़ा नुकसान हुआ इससे वर्कर का। तो आज खान साहब ने इस हवाले से जो पैगाम भेजा उसको आप कैसे देखते हैं कि किस नौइयत का इख्तिजाज? देखिए खान साहब, देखें पाकिस्तान के शहरी जो है, पाकिस्तान का हर फर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर बुजुर्ग हमारा, उनको हर बंदे का ख्याल है। तो वो जो फस्तायत दिखाई गई, जो शूटर्स मंगवाए गए, जिस तरह गोलियां चलाई गई, खान साहब ने उसी को देखते हुए कहा कि इस्लामाबाद का जो है वो इस वक्त इस दफा जो है वो मैं नहीं करने जा रहा। जो पूरे मुल्क के अंदर जो है मोबिलाइजेशन या जो मैस प्रोटेस्ट होगा, मूवमेंट होगी, जो भी खान साहब का तरीकाकार होगा, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर अमल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि इस दफा इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से, पहले से बेहतर तरीके से और खान साहब के हुक्म के मुताबिक, जैसे उनका हुक्म होगा, जिस अंदाज में होगा, उस तरह से अमल करने का पूरा जो है हम अंदिया करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ही निकलेंगे और ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसी मोबिलाइजेशन करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और खान साहब की रिहाई तक ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर के साथ खड़े हैं, उनके विजन के साथ खड़े हैं। 1 इंच भी उनके नजरिए से हम पीछे नहीं हटेंगे। सर पार्टी की लीडरशिप के लिए खान साहब का जो पैगाम आज आया कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले प्लेयर जो हैं वो उनकी कोई जगह नहीं है, बल्कि नजरिया उनका जो है वो हमारी पार्टी के साथ नहीं है, तो इस हवाले से क्या पैगाम था वो? देखिए खान साहब ने पैगाम जो दिया है, अभी अलीमा खानम ने उस पर प्रेस टॉक किया है, सरदार कदीर साहब बता रहे थे, ये इन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया कि दोनों तरफ जो खेलने वाले मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। और कदीर साहब बता रहे थे मुझे कि उन्होंने कहा है कि मैं बताऊँगा कि किस वक्त जो है मैंने जो है वो इलेक्शन कराना है और जो इलेक्शन में फिर आगे जीतेंगे, जो हमारे वर्कर्स होंगे, जो वॉरियर्स होंगे, नजरियाती लोग होंगे, उनको हम आगे लाएंगे। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन जो है वो नहीं था, बल्कि एक नजरिए का वोट था। पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट मिला, जो खंबे थे। खान साहब ने जैसे कहा था कि खंबों को टिकट मिलेगा तो वो भी जीतेंगे, जो कभी भी पहले पॉलिटिकली कहीं पर भी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने कभी कोई MP MNA नहीं रहा, तो नए लोगों को लाया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्टेबल्स का नहीं था, बल्कि नजरियाती इलेक्शन था, नजरिए का इलेक्शन था। और आप ये बिल्कुल कभी भी कोई बंदा भी ये ना भूले कि ये जो है कोई उसका जाती वोट या उसका जाती जो है वो उसके अंदर कोई था। तो इंशाअल्लाह ताला जो खान साहब का हुक्म है उसके मुताबिक जो अमल है, हम तो पहले भी आपने देखा कि हमेशा
فرنٹ فٹ پہ لڑتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایسی آپ سر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس اپیلیں دائر کیے ہیں وہ کیس نہیں لگ رہا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کل ہفتہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ آج اس ہفتے بھی وہ کاز لسٹ میں شامل نہیں ہے، تو اس حوالے سے خان صاحب کا کیا پیغام تھا اور آپ کیا کہیں گے بطور وکیل؟ میں بڑا کلیئر موقف رکھتا ہوں کہ خان صاحب اس وقت کسی کیس کے اندر نہیں ہے. خان صاحب اس وقت جو ہے وہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. خان صاحب اس وقت نظریے کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں اور ان کو آپ گرفتار نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ اغوا کہیں گے. خان صاحب کو بالکل یہ اغوا کیا ہوا ہے، کیونکہ اریسٹ وہ ہوتی ہے جب آپ قانونی طریقے سے کوئی عمل کرتے ہیں، تو یہ غیر قانونی جو ہے سارا عمل کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب پہ ایک کیس ختم ہوتا ہے، دوسرا بنا دیا جاتا ہے، دوسرے سے رہا ہوتے ہیں، تیسرا بنا دیا جاتا ہے. تو یہ اغوا ہے اور عدالتوں کو عمران خان صاحب کو حفظ بجا سے جو ہے وہ چھڑوانا چاہیے. 26ویں ترمیم کے بعد یہ تمام عمل جو ہے وہ نیگیٹو کر دیا گیا، لیکن عدالتوں نے اپنا رول ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور بڑھنا چاہیے، جو کہ ہمیں اس وقت تک نظر نہیں آ رہا. اور ہم اس پر آواز بلند کرتے رہیں گے کہ آپ ہوش کے ناخن لیجئے اور پاکستان کی عوام کو انصاف فراہم کیجیے. بہت شکریہ.